मातृ पितृ सेवा करने से, शीश नवाने से आयु बढ़ेगी। आज जीवन में जो भी दोष है वो समाप्त होने लग जाते हैं। पहले बात बढ़ेगी आयु, फिर दूसरा विद्या बढ़ने लग जाए, तीसरा यश बढ़ेगा समाज में, और चौथा उसके बल की वृद्धि होती है। ये सूत्र है। कहा ऋषियों ने विचार किया कि जब घोर कलिकाल आएगा तो कैसे लोग सुखी हो पाएंगे। इस कलिकाल में क्या कोई साधन है जिससे सुख मिले? ऋषियों ने चिंतन किया क्या कोई सुख है, तो आपस में विचार करते हैं। अब विचार करते हैं तो वही गोस्वामी जी की बात याद आती है। क्या? एहि कलिकाल न साधन दूजा। गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई दूसरा साधन नहीं। क्या करिए? गोस्वामी जी कहते हैं रामहि सुमेरिय गाय रामहि संगत सुनिया, राम गुण ग्रामहि संगत सुनिया, राम गुण ग्रामहि संगत सुनिया, राम गुण ग्रामहि। भगवान के गुणों को श्रवण करके और अपने मन को भगवान में लगाया जाए। नाम जब से होगा क्या? आज जीवन में जो पाप है वो समाप्त होगा, मन धीरे धीरे निर्मल होगा। मन निर्मल होने पर भगवान स्वतः आशीर्वाद देते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भक्ति प्रारंभ होने वाली नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करने के लिए हम जप करते हैं। जप क्यों करते हैं? जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। जप करने से सिद्धि मिलने लग जाती है। इसलिए जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और इस प्रकार से ऋषियों ने पूछा कि महाराज जी व्रते न तपसा, कौन सा व्रत करे, कौन सा तप करे? तो उसे सूर्य जी महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। का सत्यनारायणं देवा यजे चैव निशा मुखे। का सत्यनारायण भगवान का यजन करना चाहिए, मतलब सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। तब करें? कहा निशा मुखे, जब निशा प्रारंभ होने लगे, अर्थात इस बेला में, गोधूली बेला में ही भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं लिखा कि सवेरे दोपहर करो, नहीं करो। कैसे करो? शाम को ही भगवान का पूजन करना चाहिए, नियम है। अब नियम के विपरीत अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल हमको प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ फल प्राप्त, पूर्ण फल चाहिए तो नियम पाल करके करना चाहिए। अब ऋषि बड़े आनंदित हुए कि प्रभु आपको किसने बताया, कैसे पता लगा? कहा हमको तो श्री नारद जी ने बता दिया। ये भगवान की कथा रूपी गंगा जो निकली है भैया, ये कथा रूपी गंगा का या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रितम। भगवान के मुख कमल से निकली है ये भगवान की गंगा। कथा की महिमा, व्रत की महिमा, ये सब महिमा है। जब तक हम महिमा को जानेंगे नहीं तब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। इसलिए कथा सुन करके और भगवान की महिमा को जान लेना चाहिए। बड़े आनंदित हुए। कहा किसने किसको बताया? कहा नारायण ने भगवान ने श्री नारद जी को बताया। नारद जी ने श्री सूर्य जी को बताया, सूर्य जी ने शौनकादियों को बताया, शौनकादियों से आज कथा गंगा प्रवाहित होते होते आज यहाँ तक पहुंची है। एक कथा रूपी गंगा निरंतर बह रही है भैया। इसलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की बड़े आनंदित होकर के पूछ लिया कि प्रभु अच्छा ये भी बता दीजिए कि कैसे नारद जी को ये मन में भाव आया व्रत के बारे में जानने का। कहा ध्यान से सुनिए। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागतो। नारद जी एकदा नारदो योगी, नारद जी योगी अनेक लोकों में श्री नारद जी भ्रमण करते हुए, और जब श्री नारद जी मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने सबको दुखी देखा कि धरा पे भैया कोई सुखी मिला नहीं, कोई जीव सुखी नहीं है। क्यों? कहा मन में कपट भरा है, मन में छल है, मन में छिद्र है, तब तक भगवत दर्शन और भगवत कथा की प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए कहा, भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट, भगवान को कपट प्रिय नहीं है, छलछिद्र प्रिय नहीं है, मन निर्मल है। तो कहा निर्मल मन होने पर भगवान को ढूंढने में जाना नहीं पड़ता। कहा यहाँ संत गाते हैं, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ के, श्याम सूर की बाह पकड़ के, साग विदुर घर खाते, सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। का निर्मल मन हो तो रघुनायक और शबरी के घर जाते। मन निर्मल हो गया तो राम जी खुद आएंगे। हाँ, इसलिए वो जो गीत भी बड़ा ट्रेंडिंग में चला, 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक कड़ी गाते हैं। हाँ, आई सभी लोग, हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ मीठे बेर अपने राघव को खिलाऊंगी, ओ मीठे बेर अपने राघव को खिलाऊंगी। ओ दीप जलाते दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जलाते दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। राजा रामचंद्र भगवान की का तब जाकर के जब निर्मल मन होगा, निर्मल मन हो तो रघुनायक और शबरी के घर जाते। राघव जी स्वयं घर पे आते थे, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं थी। मनवा तो निर्मल हो, हाँ, मन में कपट भरा है, तब तक भैया कहा परिवार का प्रेम न मिलेगा, कहा ईश्वर प्रेम की तो बात दूर है। हाँ, परिवार का प्रेम उसी को मिलता है जो निर्मल होता है। सब प्रेम करते हैं, जो खुरापाती करता है सब मिलकर खुरापात करते हैं। इसे परिवार का नियम है कि परिवार में मन को निर्मल बनकर के, अपना बनकर के रहा जाए। राघव जी की कृपा से परिवार में राम आ जाते हैं। हाँ, इसलिए सूत्र बताया, कौशल्यादि नारी प्रिय, कौशल्यादि नारी सभी प्रिय हैं और सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। का कौशल्यादि नारी प्रिय है और कैसे? सब आचरण पुनीत, पुनीत आचरण वाले हैं और पुनीत आचरण वाले हैं और पति के अनुकूल है, तब जाकर के राम आते हैं। इसलिए ये नियम है का पति के अनुकूल रहने का प्रयास स्त्री करे और पुरुष क्या करे? पुरुष अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करे। बहुत प्रेम मतलब का उसके अलावा कुछ नजर ही ना आवे, तब घर में राम आते हैं। ये नियम है।
लेकिन यहाँ स्थिति गंभीर इसलिए है कि कहा सबका मन यहाँ वहां मचल रहा है, दौड़ रहे हैं। कहा जब तक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत धर्म को पालन करती है कहा उसको यही सुख मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है। और पुरुष भी जब अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के प्रति मातृभाव या भगिनी भाव से शुद्ध भाव रखे तो घर में राम दिया जाते हैं, ये नियम है। हाँ, इसलिए कहा राघव जी की कृपा। और ऋषि ने सुना क्या करे प्रभु? कहा भैया ध्यान से भगवान की कथा इसीलिए सुनते हैं कि हमारा मन भगवान में लगने लगे। क्यों? मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बहुत चंचल है और इसे जितना मैं समझाऊं उतना ये मचल जाए। ये मन बहुत चंचल है, इसलिए जब तक मन निर्मल नहीं होगा, भगवान ने निर्मल मन हो तो रघुनायक और शबरी ये घर जात। और इस प्रकार से मन को निर्मल करने के लिए भगवान की कथा का सहारा लिया जाता है। कथा क्यों नहीं सुनते हम? हमारा मन निर्मल हो जाए। भजन क्यों करे, कीर्तन क्यों करे, पाठ क्यों करे? जब निरंतर हम जैसे घर को शुद्ध रखने के लिए हम झाड़ू लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार मन को निर्मल करने के लिए रोज जैसे घर में झाड़ू लगता है ऐसे अपने अंतःकरण में झाड़ू लगे। और झाड़ू क्या है? राम नाम का साबुन लेकर के स्नान करना पड़ेगा। हाँ, देखो ये भी बड़ा सुंदर भजन एक कड़ी गाय। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, राम जी के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कही राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के अंदर वो श्री राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के अंदर वो श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो निर्मल का मैल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। गाइए, निर्मल मन के दर्शन में वो राम के दर्शन। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से प्यार करो। हर आए मेहमान की सेवा देना तुम इनकार करो। हर आए मेहमान की सेवा देना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। रामचंद्र भगवान की का मन को निर्मल बनाने के लिए राम नाम रूपी साबुन का सहारा लीजिए। चाहे वो राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, नारायण नाम हो, हरि नाम का, भगवान के नाम ही भगवान का अमृत है। हाँ, अगर हम अमृत ढूंढने निकले तो इस जगत में अमृत क्या है? केवल और केवल भगवान का नाम, दूसरा कोई अमृत नहीं। अगर आप सोचिए कि वो अमृत मिलेगा जिससे हम अमर हो जाएं, शरीर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है। हाँ, और मृत्यु निश्चित है, अवधि राघव जी जाने, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हाँ, तो क्या करें? कहा भैया अमृत तब तक ढूंढ लेना चाहिए, और अमृत है भगवान का नाम। इसलिए कहा अमृत भगवान का नाम है। संत बार बार इसलिए कहते हैं राजा रामचंद्र भगवान की अमृत है हरि नाम जगत में। गाइए, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना
भागवत में कहती है, क्या कहती है? तब कथामृत दात जीवनो। गोपियां कहती है प्रभु आपकी कथा ही अमृत है, इसलिए भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करना चाहिए। अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ हुई का यहाँ पर देवता, स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी भगवान को कहते हैं कि हे महाराज हम थोड़ा एक्सचेंज ऑफर लेकर आए। आखिर उनको मरने से ही बच रहा है तो हम अमृत ही दे देते हैं, आप हमको अमृत पिलाइए और ये कथा रूपी जो अमृत है वो हमको दे दीजिए। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं सुधा को कथा लोके महान। बोले भैया कहाँ सुधा और कहाँ कथा? कहा ये अमृत कहाँ भगवान की कथा? क्यों? कहा भैया तुम्हारी जो अमृत है वो कांच के टुकड़े के बराबर है और भगवान की कथा तो महान मणियों के बराबर है, कहाँ इससे तुलना की जा सकती है? कहा भैया इसलिए कथा उसी को मिलेगी जिसके भीतर पात्रता होती है, इसलिए हर जगह कथा नहीं हो पाती। कथा वही होगी जब आपके भीतर पात्रता होगी, तब घर में कथा हो, तब भजन हो, तब सत्संग होगा। ये सब तभी होता है जब हम पात्र बन जाए। और पात्र कैसे बनेंगे? जब हम भगवान के नाम का सहारा लेंगे। जिस प्रकार से नारद जी ने सुना और भगवान का अनेक लोकों में जब भ्रमण किए, मृत्यु लोक में सबको दुखी देखा, दुखी वो अगरबत्ती मंदिर में बहुत केमिकल तगड़ा है। कहा जब नारद जी ने सबको दुखी देखा तो भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के भगवान को प्रणाम कर लिया और दर्शन किया है, भगवान का दर्शन किया। कहा तत्र नारायणं देवा शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, चार भुजा वाले भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, देखिए गौर वर्ण के भगवान, और हाथ में शंख चक्र गदा पद्मा और वनमाला विभूषित, वन के माला से विभूषित है। हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। और भगवान को देखते ही भगवान की स्तुति करने लगे। दृष्ट्वा दृष्ट्वा तम देव देवेशो सोतो संपचाक्रमे नमो मनसातीत रूपायानंद शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय सत्यानादिनाशने श्रुत्वा सोऽब्रह्मतो वेश्वर नारदं प्रत्यभाषत नारद ने भगवान की स्तुति करी। नमो, पहले भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करने की बहुत महिमा है। कहा भगवान को नमस्कार करने से सारे पाप मिट जाते हैं। कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा, सद्य सुख की प्राप्ति होती है। और कहा भगवान के नाम की भी महिमा है। नाम संकीर्तन करता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश, भगवान का नाम जो है सभी पापों को नष्ट करने लगता है। इसलिए भगवान का नाम धीरे धीरे लेना चाहिए। आप कुर्सी ले लें, कुर्सी बैठा रहना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश, सभी पापों को नष्ट कर देता है भगवान का नाम। और प्रणामो दुख शमन, नमस्कार करने से दुख का शमन हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। तन्नमामि हरिम परम, नमस्कार की बड़ी महिमा है। नमस्कार करने से दुख, तो पहले नारद जी ने नमस्कार किया, नमो, फिर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर ली। हे भगवान आप वाणी से मन से अतीत है। भगवान को वाणी से मन से भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान की स्तुति वाणी करने में सामर्थ्यवान नहीं है। चार वेद हैं, चारों वेदों में भगवान की स्तुति गाई गई, भगवान की महिमा गाई गई। लेकिन चारों वेद भगवान की स्तुति को गाने के बाद अंत में कहते हैं नेति, नेति क्या मतलब न इति, अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत मतलब हरि गुण लिखा न जाए। कहा वो सभी संत गाते हैं। सब समुद्र की मस्ती करो, जितने समुद्र दिख रहे हैं उसको घोल करके बढ़िया स्याही बनाइए। समुद्र की बात हो रही है, समुद्र को घोल करके स्याही बनाइए। सब समुद्र की मस्ती करो लेखनी सब बन राई, और जितने वृक्ष दिखाई पड़ते हैं उन सभी पेड़ों को काट करके उसकी एक बड़ी सी लेखनी बनाई है। लेखनी अर्थात पेन। और
साक्षात मां शारदा हरिगुण लिखने लगे स्याही में बोल बोल के, तो भी तब भी हरिगुण लिखा न जाए। भगवान के गुण की महिमा पूर्ण नहीं की जा सकती, इतनी महिमा है। इसलिए यहाँ पर भगवान का नमो वां मनसातीत, भगवान ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी, भगवान जो है मन बुद्धि वाणी से परे है। ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी, नमो वां मनसातीत, भगवान कौन है? का मनसातीत, नमो वां मनसातीत रूपाया अनंत शक्ति, भगवान अनंत शक्ति संपन्न है। हाँ, भगवान के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पद चरण सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करी विधि नाना, बिनु पद चरण सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करी विधि नाना, बिनु कर कर्म करी विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बसता बड़ जोगी, बिनु बानी बसता बड़ जोगी। भगवान कौन है? कहा भैया बिनु वाणी के वक्ता है भगवान, बिना हाथ के कर्म करते हैं और बिना नेत्र के जगत को देख रहे हैं। इसलिए कहा हम कितना भी छुपने का प्रयास करें हम छुप नहीं सकते। कहा भगवान सदैव हमको आपको देख रहे हैं। इसलिए कहा भैया सदैव सावधान रहिए, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे। कर्म करते वक्त जीव को सावधान रहना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया बिना कर के परमात्मा कर्म करते हैं, बिना पद के चलते हैं, बिना कान के भगवान सुनते हैं, आनंद बिना मुख के भगवान सभी रसों का आनंद ले लेते हैं। मन में भाव आता महाराज प्रसाद को ऐसे रखा रहा, भगवान कैसे ले गए? अरे जैसे मधुमक्खी रस को लेकर उड़ जाती है, ऐसे भगवान भी प्रसाद के रस को ले लेते हैं, प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं। आनंद रहित सकल रस भोग, भगवान रस भोगी है। भगवान अगर इतने भोजन नहीं करते, भगवान तो क्या रस लेते हैं और रस लेकर के उड़ जाते हैं। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के प्रभु सबसे बड़े भक्ता है। इसलिए हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी जगत में नहीं है, लेकिन फिर भी रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित जहाँ जहाँ भगवान का गुण गाया जाता है हनुमान जी बिना बोले किसी रूप में आकर सुनते हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम की लखन की सीता मैया मन में बैठी है भगवान का। इस प्रकार से भगवान सबसे बड़े भक्ता है। बिनु बानी बिना बोले भगवान सब बोल जाते हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, भगवान से बड़ा कोई भक्ता नहीं। और कातम बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे गान बिनु बास अशेषा, भगवान बिना नाक के सब गंध को ग्रहण कर लेते हैं, बिना त्वचा के भगवान स्पर्श कर लेते हैं। और आशीष भाते आशीष भाते अलौकिक करनी, आशीष भाते अलौकिक करनी, महिमा जातु जान नहीं बरनी, महिमा जातु जान नहीं बरनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। भगवान के बारे में कहा कि भैया भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से नमो वांग मनसातीता और रूपायानंद शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। ऐसे भगवान की कथा करें तो 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, भगवान की कथा नहीं हो पाएगी। और हमको अभी कथा करनी है तो अब संक्षेप में शरीर को देखते हुए संक्षेप में आपको कथा सुना दूं, ताकि
भगवान की महिमा को जानकर आगे बढ़ा जाए तो स्तुति इतनी है, नमो वांग मनसातीत रूपाया अनंत शक्ति आदि मध्यांत हीनाय। आदि मध्य और हीन से अगर कोई परे है तो परमात्मा। आदि मध्य अंत का मतलब है जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी अंत नहीं होगा, जिसका कोई मध्य नहीं है, वो परमात्मा है। अर्थात इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जब संसार नहीं था तो जो थे वो भगवान, संसार के रूप में जो है वो भगवान। संसार जब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो भी जो रह जाएंगे वो परमात्मा है। भगवान आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मा। भगवान निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। भगवान का निराकार और साकार दोनों है। साकार क्यों बनते हैं? भगत प्रेम हित। जो भगत प्रेम करते हैं भगवान से, तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार बन करके और आकर के प्रकट हो जाते हैं। भगवान जन्म में प्रकट ले होते हैं, इसलिए वो स्वामी ने कहा क्या? कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा धनु घन श्यामा लोचन अभिरामा धनु घन श्यामा। लोचन अभिरामा, भगवान नेत्र को बहुत आराम देते हैं। भगवान का दर्शन नेत्र को सुख प्रदान करता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगत प्रेम का, भगत के प्रेम के लिए भगवान आते हैं। दिन बानी भक्ता बड़ जोगी नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्ति आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय। निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण का मतलब कहा जैसे जल है, जल सगुण बन जाता है बर्फ के रूप में और निराकार बन जाता है वाष्प के रूप में, ऐसे भगवान भी निराकार भी है और साकार भी है। का निर्गुणाय गुणात्मन। आगे नारद जी स्तुति में कहते हैं सर्वेशाम आदिभूताय। जगत के माई बाप परमात्मा है। इस जगत में अगर कोई पहले था तो केवल और केवल भगवान थे। श्रीमद् भागवत आपने सुना होगा, है ना? श्रीमद् भागवत कितने पुराण है टोटल? 18 पुराण है। उसमें से जो अंतिम पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण, सभी पुराणों का सार है। उसमें 18,000 श्लोक है और मूल केवल 4 श्लोक है। 4 श्लोक कौन से? मूल 4 श्लोक है। पहला श्लोक भी यही है, अहमेवात्मेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परमो। का भगवान ही इस जगत में कुछ नहीं था, न सत कुछ था न असत था, केवल और केवल परमात्मा ही धरा पर थे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सद असत परो। न कुछ सत था न असत था, जो थे वो केवल भगवान थे। इसलिए सर्वेशाम आदिभूताय। और कौन है भगवान? का भक्तार्त्यानार्तिनाशने। कहा भैया सर्वेशाम आदिभूताय भक्तानां आर्तिनाशने। भक्तों का अगर कोई दुख दूर करता है तो भगवान है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं त्वमेव माता वच पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। त्वमेव भगवान माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। त्वमेव द्रविणम, हमारा खजाना अगर कुछ है, खजाना मतलब अगर जगत में सबसे कीमती कुछ है तो भगवान है। इसलिए कहा त्वमेव, कहा द्रविणम, द्रविणम त्वमेव, द्रविण भी भगवान। और त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान आप हमारे सब कुछ हैं। ऐसे भगवान से हम प्रेम जब करने लगे और अपना सब कुछ परमात्मा को मान ले तो भगवान हमारे लिए भक्तानां आर्तिनाशने। भगवान सभी भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। इसलिए कहा सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया, मीरा जी के नंद लाला। राधा जी के सांवरिया, श्री मीरा जी के नंद लाला। सब दुख सुंदर
का भक्तानां आर्तिनाशने। भगवान भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं, लेकिन किनका दुख दूर करेंगे? कहा जो भक्त होगा। और भक्त कौन है? कहा भक्ति 9 प्रकार की है। 9 भक्ति कहा? श्रीमद् भागवत में भी बताई गई और रामचरितमानस में भी बताई गई। रामचरितमानस में मैया शबरी को श्री राघव जी नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। और क्या भक्ति है? क्या बात सुनिए। आप ऐसे भगवान की अद्भुत कथा है। जो भगवान की कथा श्रवण करे उसके हृदय में का यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। का कथा सुनने से, श्रवण मार्ग से भगवान आकर के हृदय में विराजित हो जाते हैं। इसीलिए का भगवान की कथा सुननी। और जो कथा नहीं सुनता का उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, भैया जिन हरि कथा सुनई नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन का जिसने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी उसका कान भैया सर्प के बिल के बराबर है। श्रवण रंध्र अहि भवन, सांप का घर है जिसका मतलब इतना विष भरा है। इसलिए कथा को सुन करके जीवन को धन्य करना चाहिए। नारद जी ने बड़ी भाव से भगवान की स्तुति कर ली। अब श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु, सुन करके भगवान नारायण ने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभाषत। विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे, क्या? नारदम प्रत्यभाषत। नारद जी से कहा कि हे नारद जी किमते मनसी वर्तते, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो नारद जी, क्यों दुखी लग रहे हो? और नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो सो तुम जानहु अंतरयामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। कहा प्रभु आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए, आप सब कुछ जानते हैं। नारद जी ने कहा मैं जानता तो हूँ नारद जी, लेकिन मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। तो नारद जी ने अपने श्रीमुख से भगवान के बारे में बताया। क्या बताया? भगवान ने कहा प्रभु मैं मृत्यु लोक में गया था, वहाँ सभी लोग मुझे दुखी दिखाई पड़े। उपाय यदि जानाति, यदि आप उपाय जानते हो तो कृपया बताइए। भगवान ने कहा भैया नारद जी एक लघु उपाय बता रहा हूँ आपको। क्या है लघु उपाय? कहा भैया सत्यनारायण देव यजेतैव निशा मुखे। निशा का मुख जब प्रारंभ हो तब जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। और कहा तब स्नेहान्मया वत्सा प्रकाश क्रियते धुना। अधुना प्रकाश क्रियते, मैं अभी प्रकाशित कर रहा हूँ। क्या? तब स्नेहान, आपके स्नेह के कारण सत्यनारायण व्रत के बारे में भगवान ने नारद जी को पहले बताया। पहले जो श्रोता है भगवान के व्रत के महत्व को जानने वाले वो श्री नारद जी महाराज हैं। नारद जी ने जब श्रवण कर लिया तब नारद जी ने भगवान की महिमा को जाना। क्या महिमा को जाना? जो भी आपको स्तुति में श्रवण किया, तो महिमा को जान करके नारद जी बड़े आनंदित हुए। और भगवान कहते तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना, मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। हे वत्स, भगवान ने वचना बनाया है और कहा सभी वेद शास्त्रों को का दोहन करके
अमृत जो कथा रूपी अमृत है आपको हमको भगवान ने प्रदान करी है। नारद जी बड़े आनंदित हुए और पूछ लिया भगवान इसको करने से क्या होगा? भगवान आपके व्रत को करने से कोई लाभ मिलेगा कि ऐसे ही सब करते हैं? बोले भैया व्रत से बहुत लाभ है। क्या लाभ है? कहा कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा, जो नियम पूर्वक किसी भी व्रत को करे उससे हृदय को बहुत शांति की अनुभूति होती है। कृत्वा सद्य तुरंत सुख मिलने लगता है। और परत्र मोक्ष अंत में जब देह छूटता है भैया तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत आनंद आया, अब हमको ये बता दीजिए कि किम फलो किम विधानम हे प्रभु किम फलम, क्या मिलेगा आपके व्रत को करके? और कृतम के नहीं मतलब विधान क्या है इसका, किसने व्रत को किया? और कदा कार्यम व्रतम प्रभो, हे प्रभु व्रत को कब करे? 4 प्रश्न भगवान के सम्मुख रखा है। तो भगवान प्रश्न का उत्तर देते हैं कि नारद बड़े ध्यान से श्रवण करना है। कहा दुख शोकादिशमनम और धन धान्य प्रवर्धन, भगवान की कथा करने से धन धान्य की वृद्धि होने लगती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और दुख शोकादि शमन, दुख का शोक का शमन हो जाता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सभी जो पंच क्लेश है वो क्लेश समाप्त हो जाते हैं, अविद्या दूर होती है। अविद्या क्या है? अविद्या यही है कि जो हम सत्य मान बैठे हैं संसार में, यही अविद्या है कि हमको लगता है कि यही सब है, 10 बंगला बना लो, बेटवा को बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाए, बहू रानी का चेहरा देख ले, ये अविद्या है। कोई काम नहीं है, न बेटा बेटी न बहू रानी, कोई काम नहीं है। अपने साथ केवल अपना कर्म जाने वाला है, ये अविद्या है। अविद्या क्या है? अब विद्या क्या है? विद्या यही है कि ये मान लेना कि कोई अपना नहीं है। सुंदरकांड जी में कहते हैं सबके ममता त्याग बटोरे, जो ममता के डोरे लगे हैं, माता पिता बंधु सखा, जो हमारे तन धन सहज सुहृद परिवार, तन पे जो ममता लगी है, तन पे धन पे सहज पे, धन निकल न जाए, तन छूट न जाए, ये सब जो ममता है, ये ममता क्या होगा? सबके ममता त्याग बटोर, ये 10 है ममता के केंद्र। किसी के धन में ममता है, किसी के तन में ममता है, कि तो भले शरीर वृद्ध हो जाए लेकिन ऐसे पोतक है कि फिर हम जवान हो जाए। अरे भैया वृद्ध हो रहे हो तो मान लो, ये सफेद हो गए लेकिन फिर भी काला करके काला कर रहे, देखो जवान हो गए। क्यों? ये ममता है, ये करवा रही है, ये शरीर की ममता है कि हम इसको जान रहे कि एक दिन माटी का खिलौना और माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल, एक दिन इसको भैया सीताराम हो जाए। ये मिट्टी का जो कहा पंचरत्न जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरत्न अति अधम शरीर, ये शरीर अधम है लेकिन अधम शरीर भी बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। सुर दुर्लभ है भैया, देवताओं के लिए भी देह दुर्लभ है। मन में भाव आता है, फिर प्रश्न आएगा क्यों भैया? देवताओं के लिए और मनुष्य के शरीर में तो बहुत अंतर है। देवता तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, देवता तो बड़े, देवता क्यों इसके लिए लालायित होते हैं? तो संतों ने बताया, संतों के मुख से सुना मैंने, संत कहते हैं भैया ये जो देह है ना, ये लोहे के बराबर है। मान लीजिए लोहा है और जो देवता है ना वो चांदी का शरीर है, मान लीजिए चांदी। अब चांदी कीमती है कि लोहा? कीमती तो चांदी, लोहा कहाँ 200 रुपये किलो, चांदी कहाँ धीरे धीरे पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे? तो चांदी भाव का 70-75 हजार पहुंच गया। अब बोलो फिर देवता जो रजत शरीर है जिसका, वो लोहे के लिए क्यों लालायित है? तो संत बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कहा भैया ये भगवान की जो आराधना है, भगवान की जो सेवा है ना भैया, ये क्या है? पारस परस अकुधातु सुहाय, भगवान की कथा पारस मणि है। अब पारस को जैसे ही कथा स्पर्श भई इस लौह शरीर में, ये लोहा क्या बन जाएगा? ये स्वर्ण बन जाएगा। इसीलिए देवता लालायित है।
तब इसके जो 200 रुपये 1 किलो वाला वो सोना बन जाए। जब सोना का भाव है 1 किलो तो गिनती है ना कर ग्राम में गिनती है ना। लोहा का कीमत है, इस शरीर का क्या कीमत? तो इसलिए शरीर जब तक हृदय में भजन जब आ गया भगवान का, ये शरीर ही का इसी शरीर से भगवान का भजन हो सकता है, दूसरा कोई शरीर नहीं कर सकता। सोना लोहा थोड़ा ना सुनेगा। ये उदाहरण है जब ये समझने के। शरीर रहेगा तब ना तो सुनेगा। समझिए, तो लौह मान लीजिए लोहे के समान भी अगर शरीर, मतलब बिना काम का शरीर है, अगर इसकी कोई कीमत नहीं है, अगर भगवान की कथा जैसे स्पर्श होने लगेगी, भक्ति आ गई, तो यही क्या हो जाएगा, बेशकीमती हो जाए। इसीलिए देवता लालायित है कि हम भी मनुष्य बने। क्यों? ये तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, मच्छर कुकुर बिलार सियार क्या पता क्या बनना पड़े, ऐसे 84 लाख शरीर मिलेगा, उसके बाद भी मनुष्य बनोगे नहीं बनोगे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ये कीमती है, यहाँ तो सीधा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसको मुझे क्या कहते हैं, कर्म। इसके लिए भजन करिए। ये क्या करना चाहिए? का स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, का ये जो भगवान की कृपा से शरीर मिला है, का इससे स्वर्ग में जा सकते हैं। अच्छा कर्म करो, पुण्य करो और स्वर्ग में चले जाओ। स्वर्ग में चले जाओगे जब पुण्य करोगे तब। और दूसरा पाप कर्म करो, नरक में चले जाओ। और तीसरा है भगवान का भजन करिए और भजन करके मुक्त हो जाइए, फिर कहीं आना जाना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, का यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के पुनः आया नहीं जाता वही भगवान का धाम है। इसलिए बड़े ध्यान से श्रवण करिए, खाली सुनना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के फिर नहीं आना पड़े, इसको बोलते हैं मोक्ष, इसको बोलते हैं मुक्ति। बड़े बड़े गुरु महात्मा हुआ कर्म करते हैं कि ऊपर अच्छा, बड़े बड़े जो महात्मा जो कर्म करते हम लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा केवल भगवान का भजन करते हैं। उससे क्या होता है? का जन्म जन्म मुनि जतन कराई, एक जन्म में नहीं करते, कई जन्मों से कर रहे हैं। अनंत राम कहीं आवत नाही, जब तक मन शरणागत नहीं होगा भगवान के, तब तक अंत में भगवान याद नहीं आएंगे। तब तक कौन याद आएगा? जो ममता है, पुत्र को याद आएगी, संसार की याद आएगी, संपत्ति की याद आएगी। और कहते हैं अंत मति सो गति, शास्त्र कहता है अंत में जो आपकी मति होगी ना, वैसे ही गति आपकी होने वाली है। इसीलिए अभी से भगवान में जब मन लगाए रहेंगे तो अजामिल वाली कथा आप याद रखिए। कितने भी पापी हो, कोई जीव कितना भी पापी हो, हजारों पाप किया हो, अजामिल की कथा इतनी कि वेश्यावृत्ति करता है, दुनिया के दुष्कर्म करता है, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, तो उसके घर पर साधु आए, ब्राह्मण आए, कहा कि देवता ये बताइए इनकी मुक्ति कैसे होगी, ये तो कोई भजन नहीं करते। अब बताइए इतने पापी की मुक्ति हो पाएगी? बोले हो सकती है देवी। क्या किया जाए? तो आप एक काम करना, अब आपका जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। बोले इससे क्या होगा? इससे पुत्र के प्रति जिसका मोह है वो सदैव दिन भर नारायण इधर आओ, नारायण नारायण नारायण, उससे नाम निकलने लगे। और भगवान के नाम की यही महिमा है कि अजामिल जैसा घोर पापी भी अंत में भगवान के नाम लेने से का, जब शरीर छूटने का समय आया, यमराज के दूत आए, जब दूत आए तो बुलाया कि हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। तो भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान के दूत आते हैं और उसको यम यात्रा से बचा करके और उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यत्न करना पड़ेगा प्रतिदिन। यमराज से बचने बदले क्या करें? अरे वही तो हो तो सुना, खाली वह कुछ कहा कि ना बात, तो खाली कहता सुना तो बच जाओ यमराज से। यमराज से बचने के लिए क्या करें? वही हो तो एक बार इतनी सुनावा जाती है बची ना। क्या हो? कहा देखिए अगर यमराज से बचना है, नरक से अगर हृदय में भय लगता हो तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का जो जीव व्रत करता है उसको नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यही करिए, नरक में नहीं जाओगे बस। और क्या करना? बस इतने बोलते, भगवान का नाम, गुरुमुख होना जरूरी है। कहा गुरु के बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समो, बिना गुरु के भव सागर से कोई पार नहीं हो पाता। अब जितनी पूछते तरफ उतने समय लगी कथा में, बस चुप सुन नहीं हम लोग। नारद जी का प्रश्न, किम फलम किम विधानम च अकृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं